हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग। क्लास टेलीसेंस की 35 डेज की सीरीज में आज हमारा डे 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से, जैसे कल की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि लेज़र क्या होता है, किस तरीके से हम लेज़र बना रहे थे। तो जैसे एक शॉर्ट रिवीजन हम इसका कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उससे पहले आप मुझे कंफर्म कीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है। सेकंड, कि कल जो हमने पढ़ा था और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, उसके बाद जो वर्कबुक मैंने आपके साथ शेयर करी थी, क्या आपने उसको चलाकर देखा? उसको चलाने में किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी, कुछ पोर्शन ऐसा जो हमसे ना बना हो, वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कल का थोड़ा सा पोर्शन यदि हम रिपीट करें तो देखिए, कल हमने क्या किया था कि जब हम लेज़र क्रिएशन पर गए थे, तो लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पर हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक ऑप्शन तो ये बनता है क्रिएट। फिर आप जाते हैं लेज़र पे। लेज़र पे जाने के बाद जो भी नाम है वो आपने लिखा, जैसे पंकज एक्चुअल बना हुआ है, पीयूष ये भी बना हुआ है, पुनीत। अब जैसे इसको हमको सैलरी देना है तो उसका अंडर हम लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पिक किया हमने, और इसको हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे थे। ये हमारा लेज़र क्रिएशन था। यहाँ से नहीं करना है तो मैंने कल जैसे आपको कहा था कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। आप सिंपल कैश लिखेंगे। कैश लिखने के बाद जो भी नाम नया आपको लिखना है तो आप सिंपल क्रिएट बटन पर जाएं। क्रिएट पे जाने के बाद आपने यहाँ नाम लिखा, जैसे लोमेश। अब ये भी हमारा एम्प्लॉई है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम उसको लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप देखेंगे इसका नाम आ गया। तो ये हमारा कल वाला पोर्शन था। आज हम सीखेंगे उसी के आगे कि किस तरीके से एंट्रीज करी जाती है, मतलब एंट्री बेसिकली होगी कैसे, होगी तो कब होगी, कौन से बाउचर में होगी, कैसे होगी। चलिए, तो सबसे पहले उसके बेस की तरफ हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, आप यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से कंपनी क्रिएट करता हूँ यदि नया यूज़र हूँ तो, और यदि मेरी कंपनी पहले से बनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट पर जाकर यहाँ से चूज कर लेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे काम करें। जैसे पूरा फ्रेश डेटा लेना है तो नई कंपनी बना लेते हैं हम। जैसे आज की हम बना लेते हैं टेलीसेंस डे 5। ये डिटेल्स आप पुट अप करना मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बस सिंपल आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए, ये एक्सेप्ट किया आपने। एक्सेप्ट करने के बाद आज आपको क्या करना है, डे 5 में आपको यहाँ से एंटर होना है बाउचर पे। और बाउचर पर आप ये जो एक लिस्ट है, ये जो लिस्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए। देखिए, तो ये जो लिस्ट है हमारे पास, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन लिखा है, ये जो राइट शटर आपको देखना है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन लिखा है F2। F2 F2 से लिखा हुआ है डेट। तो डेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके की बाउचर डेट आपके सामने आ जाएगी। तो डेट बेसिकली क्या है, तो इसको हम एक स्लाइड लेकर देखते हैं। देखिए, इस पर आते हैं हम नोटपैड पर। नोटपैड पर आप देखेंगे कि जो डेट है, डेट बेसिकली वो होती है जिस दिन ट्रांजेक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। बट हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एजुकेशन मोड पर कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, मेरा जो कर्सर है यहाँ पर आप देखेंगे एडीयू लिखा हुआ है। तो एजुकेशनल मोड पे कुछ बाउंडेशंस है। क्या बाउंडेशंस है कि ये 3 डेट प्रेफर करता है, या तो आप 1 तारीख, 2 तारीख, 2 अप्रैल 2025, या फिर आप 31 मार्च 2026 लिख सकते हैं। और ऐसे नहीं लिखना हो तो आप हर महीने की, मतलब आप यदि बात करेंगे तो हमने लिखा जैसे क्या है, एवरी मंथ की आप क्या कर सकते हैं, 1, 2 और 30, या फिर 31, हर महीने की, ये आप लिख सकते हैं। तो अभी बेसिकली कोई नीड नहीं है हम, क्योंकि अभी हम लर्निंग मोड में, अभी हम सीख रहे हैं इसको। तो डेट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे साथ। तो अभी तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जब आप आगे चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि F3 से क्या लिखा हुआ है, कंपनी लिखा हुआ है। F3 पर देख रहे हैं हम, तो F3 से हमारा क्या लिखा हुआ है, कंपनी है। कंपनी पर आप देखेंगे ये क्रिएट, सेलेक्ट, शर्ट, ये सारे ऑप्शन हमने देखे थे। क्रिएट कंपनी मैंने आपको बताया ही था।
सेलेक्ट हम पढ़ चुके हैं, शट भी हमने देखा था। ये तीनों ऑप्शंस हम देख चुके हैं, तो यहाँ भी कोई मतलब नहीं है इसको देखने का। फिर आप देखते हैं कि आपके पास F4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। मतलब ये जो 4 to 9 की सीरीज है, मतलब यदि हम यहाँ देखें तो हमारे पास F4 टू क्या है, F9। मतलब यहाँ यदि हम बात करते हैं F2 से F9 की, तो ये जो सीरीज है F4 से F9 की, हर एक बाउचर की अपनी एक क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। जैसे दो ऑप्शन तो स्केप हो गए हमारे, 4 to 9 में अभी आपको बता ही रहा हूँ। F10 क्या है, तो F10 में जब आप जाएंगे तो ये जितने बाउचर्स हैं सबकी लिस्ट है। अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, ये सबकी क्या है, लिस्ट है। जैसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई टेली क्या है, तो टेली एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन तीनों को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ठीक वैसे ही आप देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग बाउचर्स भी हैं और इन्वेंटरी भी है। तो ये सारी बातें बात की हैं। तो देखें आप यहाँ पर है 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 4 to 9 का सफर है हमारे साथ, इसमें हर एक बाउचर की अपनी एक डिपेंडेंसी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई वस्तु खरीदी, तो खरीदने के लिए आपको अलग से एक बाउचर दिया, उन्होंने परचेस। यदि आप कहते हैं कि नहीं हम तो सेल कर रहे हैं, हम माल बेच रहे हैं, तो बेचने के लिए आपको अलग से एक बाउचर मिलता है, सेल्स। जब आप अपने हैंड से किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिला पेमेंट का। और जब सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट करती है तो उसी को हम लोग लेते हैं रिसिप्ट बाउचर के अंतर्गत। मतलब इससे एक ये पॉइंट हमको समझ आता है कि जब जैसा ट्रांजेक्शन होगा तब वैसा बाउचर का सिलेक्शन हमको करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अभी देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें, थोड़ा सा एक तरीका हमारा मतलब तरीका गलत जाएगा इसमें। जैसे आपने देखा होगा 11th 12th में, यदि आपका कॉमर्स सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने जितनी भी जनरल एंट्रीज पढ़ी होगी, सब में आप देखते होंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, पहला पॉइंट आता है, बिजनेस प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ करा है हमने नगद से या रोकड़, जो भी कहते थे हम उस तरीके से। बट अभी हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस इसलिए फॉलो करना, नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनना, लेकिन मैं जानबूझ करके इसको फॉलो कर रहा हूँ। उसका कारण है कि मैं आपको ये जो कैश बार बार हम लेते हैं, इस कैश की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। मतलब जो कैश इन हैंड होगा, हमारे पास हाथ में रखा हुआ जो पैसा होगा, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आए, इसलिए हम अभी पहले F4, फिर 5 और फिर 6, और जब 6 पर आएंगे तो फिर अगेन हम 5 और 4 की तरफ वापस चलेंगे। फिर मैं आपको डेली 5 5 असाइनमेंट देता चलूंगा, 5 एंट्रीज हम आपको देंगे, जिससे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक रूटीन आपका बनेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको एक रफ उस पर समझाया कि भाई परचेस कब, जब आप माल खरीदते हैं। सेल्स कब, जब आप माल बेचते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे अपनी तरफ से तो आपको पेमेंट पे जाना है। जब सामने वाला व्यक्ति पेमेंट कर दे तो आपको रिसिप्ट पे आना है। तो फिर ये क्या है, जनरल क्या है, भाई इसके बारे में तो कुछ भी नहीं है। काउंटरा क्या है, तो जनरल बाउचर के बारे में आप समझे, ये एकमात्र ऐसा बाउचर है जिसमें कैश नहीं आता है, जैसे अभी आपको दिख रहा है। बट ये एकमात्र ऐसा बाउचर है जिसमें जितने भी कहना चाहिए एडजस्टमेंट की एंट्री है, जैसे माल चोरी हो जाता है, जल जाता है। कई बार ये होता है कि जो सस्पेंस की एंट्रीज होती है, भाई आपको अभी एक्चुअल नहीं पता है कि भाई कि पेमेंट होगा नहीं होगा, फेल्ड तो नहीं हो जाएगा, बाउंस तो नहीं हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ों को हम पहले बुक करते हैं, खर्चों को। उसके बाद फिर हम पेमेंट करते हैं। तो बुक करने के लिए जितने भी खर्चे हैं उसको बुक करने के लिए, जो भी हमारी रिसीविंग्स हैं उसको बुक करने के लिए, मतलब ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो जितना भी एडजस्टमेंट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, सारा जो मैनेज होता है वो F7 जनरल वाउचर में होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो F4 अकाउंट रहा, तो इसके बारे में यदि हम यहाँ कहें आपसे, देखो जैसे यदि मैं यहाँ लिखता हूँ F4 अकाउंट रहा, तो इसके बारे में हम कहते हैं क्या, सेल्फ बैंकिंग। सेल्फ बैंकिंग इन द सेंस, भाई सेल्फ बैंकिंग का मतलब होता है कि आप की खुद की बैंकिंग, खुद की बैंकिंग मतलब यदि मेरा बैंक में अकाउंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास पहला केस है कि मैं डिपॉजिट कर पाता हूँ। सेकंड, मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं जो पैसा डिपॉजिट करके आया हूँ उसी को मैं क्या कर लूंगा यहाँ से, और इसको डॉट में लिख दो, विड्रॉल कर पाता हूँ। या फिर मैं क्या कर पाता हूँ, तो क्या कर पाता हूँ, ट्रांसफर कर पाता हूँ। तो ये सारा जो मटेरियल है ये हमारे पास काय में आता है, F4 के अंतर्गत आता है।
तो कैसे, मतलब हम कैसे समझें इसको? तो सबसे पहले एक पॉइंट आप ये देखो कि टैली में जब आप पहली बार काम करेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये सिंगल एंट्री की है। जैसे आप यहाँ देखेंगे मेरे पास एक ऑप्शन है चेंज मोड। तो उससे पहले तो आप ये यहीं देखें कि भाई सिंगल एंट्री, सॉरी, सिंगल एंट्री में क्या होगा, या तो कैश आएगा या फिर क्या आएगा, बैंक आएगा। और एक होता है जिसको कहा जाता है डबल एंट्री। डबल एंट्री, इसमें क्या होता है, टू पेयर्स होते हैं, टू एंड बाय, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सी आर और डी आर। ये जैसे मैंने उस दिन आपको पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने देखी थी, उसी के जैसा ये पॉइंट है। तो अभी हमको काम करना है डबल एंट्री पे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जाएंगे चेंज मोड पे। चेंज मोड पे आने के बाद आप यहाँ से आएंगे डबल एंट्री पर। तो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर टू और एक क्या आ गया, वाई आ गया। अभी यदि आपको ये समझ नहीं आता, टू मतलब बेसिकली क्रेडिट होता है, बाय मतलब डेबिट होता है। यदि आप सी आर टू डी आर का पेयर ही चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपनी इसी स्क्रीन से आप F12 बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप कर्सर देखें मेरा F12 पर है। पहला ऑप्शन है यूज सी आर एंड डी आर इन सेट टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री बाउचर एंट्री, इसको आप यस करेंगे। और सिंपल आप यहाँ से एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो पेयर सी आर टू डी आर का था, वो सॉरी टू एंड बाय का जो पेयर था वो काय में हो गया सी आर टू डी आर के फॉर्म पे। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि भाई ये जो F4 है ये क्या शो करता है, ये हमारी सेल्फ बैंकिंग को शो करता है। अब सेल्फ बैंकिंग में तीन चीजें हमने देखी है, डिपॉजिट, विड्रॉल और एक हमारे पास क्या है, ट्रांसफर। हालांकि बैंकिंग में यदि देखा जाए तो बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, लाइक एफडी आपने देखा होगा, या कुछ बैंकें ऑफर करती है आरडी अकाउंट, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अमाउंट होता है। कुछ ओडी लिमिट्स प्रोवाइड करती है, या फिर हम लोन की बात करें, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की बात करें, मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ हम वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सेल्फ बैंकिंग का, वो क्या है कि हम डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, देन ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज के दिन में ही हम तीनों चीज़ें कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। कैसे, देखिए, दो लेज़र कई बार जैसे कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला एक जनरल नॉलेज के बेस पे आपसे पूछ सकता है। सॉरी, एक तो हमारा बाय डिफॉल्ट लेज़र होता है कैश, और एक हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस। या F7 पे जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे दो लेज़र हमको गिवन है, एक तो कैश है और एक हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करे कि टेली में कितने बाय डिफॉल्ट लेज़र होते हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो टू रहेगा। फर्स्ट कैश, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये बाय गिफ्टेड है, ये हमको बनाने नहीं होते हैं, ये बने हुए मिलते हैं। तो ठीक वैसे ही जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है, हमारे पास जो अमाउंट्स हैं, उसको हम बैंक में देते हैं। तो सिंपल आप कैश लिखेंगे, जो भी अमाउंट है, जो भी आपको डिपॉजिट करना है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा हम रॉन्ग वे में चल रहे हैं, रीज़न कि अभी हमने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरा ही गलत चल रहे हैं। जब हम F6 पे जाएंगे तो आपको ये कैश की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि एक्चुअल में कैश कितना इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो कैश 50,000। अब जैसे ही आपने एंटर किया तो ये इसी की बात मैं आपसे कह रहा था कि नेगेटिव कैश आएगा, क्योंकि ये बैलेंस हमारा नहीं है, क्योंकि हमने किसी तरीके का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया अभी। तो आने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, उसको यहाँ रिजॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ से आप एंटर करें। अब इस डेबिट में जैसे उस दिन भी हमने कहा था कि भाई जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की हमने बात करी थी, तो देयर आर थ्री टाइप्स थे हमारे पास, पर्सनल, रियल, देन नॉमिनल। तो पर्सनल में हमने पढ़ा था, पर्सनल में हम कह रहे थे रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। तो यदि हम बैंक के बेसिस पे देखें तो हम ये देख रहे हैं कि हम हमारा पैसा दे रहे हैं और वही पैसा बैंक में एक फिगर के रूप में जा रहा है। तो देने वाले हम हैं, गिवर द क्रेडिट, तो आपने देखा कि हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैश, तो क्रेडिट में आया। डेबिट में उस पर्टिकुलर बैंक का नाम आपको मेंशन करना होगा जिस पर्टिकुलर बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं। अब जैसे कल की क्लासेस में आपने सीखा था लेज़र कैसे बनता है, तो एक तरीका तो वो था कि बाहर से बनाया हो, और नहीं बनाया है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप यहाँ से जाओ क्रिएट पर। इस क्रिएट बटन पर हम जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम यस बैंक, या जो भी पर्टिकुलर आपकी बैंक है आप वो लिखें। और किसी भी बैंक में, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि जब परचेस होगा तो परचेस का अंडर परचेस अकाउंट आएगा, सेल्स होगा तो सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट आएगा। जैसे आप ये वर्कबुक में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
लेजर नेम केश, केश बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। यहाँ आप देखेंगे कैपिटल का अंडर हेड कैपिटल अकाउंट होता है। राम, ये हमारा कस्टमर है तो इसलिए हमने यहाँ लिखा सनरी डेटर। श्याम से हम गुड परचेज करते हैं तो ये क्रेडिटर में लिखा। तो ठीक उसी तरीके से जब बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, जब हम हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन तीनों ही केस में आपको यहाँ से पिक करना है बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ देखेंगे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है हमारे पास। तो बस आप यहाँ से जाएं बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट पे जाने के बाद ये डिटेल्स आप पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। रिकमेंडेशन अभी नहीं है, फिलहाल अभी नहीं करना, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम एक बेस बना लें। उसके बाद जब हम बैंकिंग वाला सेटअप पढ़ेंगे, चेक से पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद फिर आपका ईसीएस होता है, लोन की प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें सारे टॉपिक्स मैं आपके एक ही बार में कवर करवा दूंगा। तो अभी आप छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसका। तो बस इसको आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। एक्सेप्ट करते ही आप देखेंगे कैश और बैंक दोनों का पेयर हो गया है। काउंटर नंबर यहाँ पर हमारे पास 1 है। जैसे ही आप एक्सेप्ट बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो नंबर है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 2 हो। इसका मतलब है कि एक पेज पर आप एंट्रीज कर चुके हैं, एंट्री आपने कर ली। कैसे करना है एक बार और देखें। देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है, आप कैश लिखेंगे। कैश का जो बैलेंस है फिलहाल आपको छोड़कर चलना है, अभी कोई मैटर नहीं करता। इसको हम F6 पर देखेंगे तो यहाँ लिखा आपने 20,000। और यहाँ पर अब यस बैंक इसलिए आया क्योंकि बना हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं मेरा अकाउंट तो यस बैंक का है ही नहीं, मेरा तो सेंट्रल बैंक का है, तो फिर वही तरीके की या तो बाहर से बना के आप आएँ या फिर आप यहीं से क्रिएट कर लें। तो क्रिएट, यहाँ लिखते हैं नाम आप सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक, अंडर हेड एज इट इज़ बैंक अकाउंट, देन एक्सेप्टेड। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे नंबर आपका इंक्रीज हो गया। कैसे करेंगे आप, सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ से कंपनी क्रिएट करना है अपने नाम से, या नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ से एंटर होंगे बाउचर से। ये प्रोबेबिलिटी है कि आप जब एंटर होंगे तो आपको यहाँ पेमेंट लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से F4 पर क्लिक करें। F4 का नेचर मैंने आपको समझा दिया। F4 में 3 चीज़ें होती है बेसिकली, डिपॉजिट, विड्रॉल, देन ट्रांसफ़र। तो डिपॉजिट यदि आपको करना है तो आप यहाँ लिखेंगे कैश, यहाँ आप लिखेंगे बैलेंस, जो भी आपका पर्टिकुलर बैलेंस है वो। देन यहाँ उस पर्टिकुलर बैंक का नाम आपको मेंशन करना है जिसमें आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जैसे लेज़र बनाने के लिए कल मैंने आपसे कहा था कि आप बाहर से बना सकते हैं, नहीं बना के आए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए माउस ही नहीं है हमारे पास, हमको चलाना ही नहीं, तब हमारे पास एक ऑप्शन बनता है क्या कि हमारे एक कीबोर्ड से हम एक बटन है जिसका यूज़ हम करते हैं Alt+C। इससे क्या होता है, तो क्या होता है क्रिएट न्यू लेजर, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी। न्यू लेजर, नया नाम यदि आपको लिखना है तो आप Alt+C से लिख सकते हैं। बस Alt+C करेंगे हम। जैसे आपने कहा बंधन बैंक, अंडर हेड गिवन है हमको बैंक अकाउंट। ये डिटेल्स अभी पुटअप नहीं करना, जब हम हमारा बैंकिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सारे टॉपिक्स वहीं कवर कर लेंगे ये वाले। बस इसको आप सिंपल एक्सेप्ट करें या कंट्रोल A करें, देन एक्सेप्ट करें। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 पर आपने काम किया, 4 नंबर पे हम आ गए। अब यदि आपको फाइल देखना है रिसेंटली, यदि देखना है कि भाई एक्चुअल में क्या करके आए हम पिछले पेज पे, तो जैसे हम कॉपी में लिखते हैं तो हम पेज पलटा के देख लेते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक ऑप्शन है हमारे पास। आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा आपको पेज अप और एक मिलता है आपको पेज डाउन। 2 बटन आपको मिलेगी कीबोर्ड में, इंसर्ट के साइड में, इंसर्ट होम के साइड में 2 बटन मिलेगी, पेज अप और पेज डाउन। तो जैसे ही आप पेज अप करते हैं तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पे आ गए। फिर आप पेज अप करेंगे, आप दूसरे नंबर पे आ गए। फिर आप पेज अप करेंगे तो 1 पे आ गए, यहाँ आपको देखना है। आप 1 पे आ गए, अब आगे चलना है। तो आप डाउन करेंगे, पेज डाउन, जैसे ही आप करते जाओगे नंबर आपका बढ़ता जाएगा। तो ये पहला केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं कि यदि हम, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा काउंटरा बाउचर स्टार्टिंग का, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम बैंक में पैसा जमा कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये जितना मैंने मैटर बताया ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा रॉन्ग है। रीज़न उसका ये है कि हम सीक्वेंस फॉलो करके चल रहे हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होगा हम राइट वे में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये जो कैश बैलेंस नेगेटिव दिख रहा है ये पॉजिटिव दिखेगा। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी कि कब कब पैसा निकालने पर पैसा कम होता है, कब पैसा डालने पर पैसा बढ़ता है।
तो वो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस 2 एक दिन की बात है, हम इस पे आ जाएंगे, काम कर लेंगे। तो अभी ये जो हमने F4 में देखा कि किस तरीके से हम डिपॉजिट कर रहे हैं, इसको लेकर कोई डाउट कोई क्यूरी हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। चल, कोई क्वेश्चन नहीं है। धीरज कुमार जी कह रहे हैं इस विड्रॉल का भी एक बाउचर दिखा देते हैं आपको, देखिए। विड्रॉल हालांकि मैं बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि दिक्कत यह है कि एक बार डिपॉजिट हो जाए तो फिर विड्रॉल ट्रांसफर इमीडिएटली हम तुरंत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो देख लीजिए। देखिए, जैसे आपने डिपॉजिट किया, तो जब डिपॉजिट आप करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मतलब बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं। जब आप विड्रॉल करेंगे तो स्थिति अपोजिट हो जाती है। मतलब आप ऐसा एज्यूम करें कि जमा करने में अपने पास जो पैसा है वो आपने दे दिया बैंक को ले जाके कि भैया ये हमारा पैसा, आप ये जमा कर लो। विड्रॉल में क्या होता है कि अपना ही पैसा है, लेकिन देने वाला बैंक है। हमारा ही पैसा है, हम ही देकर आए थे और वही पैसा बैंक हमको दे रही है। तो कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा बैंक पर। बैंक पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके इस अकाउंट में, इस बंधन बैंक के अकाउंट में 25,000 रुपये हैं। तो इस खाते से या तो 25,000 रुपये पूरा विड्रॉल हो जाए या फिर कुछ कम। जैसे हम विड्रॉल कर लेते हैं, मान लेते हैं 5,000 रुपये आपने विड्रॉल स्लिप में लिखा। जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ वो आता है ट्रांजेक्शन टाइप, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, अभी आप सिंपल एक्सेप्ट करते चलो। सब ये चेक की सेटअप बाद में देखेंगे। अब बैंक आपको पैसा कैसे देगी? कैश में देगी। भाई बैंक के पास तो पैसा देने का एक ही माध्यम है, कैश। हमारे पास दो माध्यम है, या तो हम कैश पेमेंट दे दें या फिर हम चेक से दे दें। यदि बैंक हमको चेक से पेमेंट दे दे तो हम उसको रिलीज कहाँ करवाएंगे? तो बैंक के पास तो एक ही ऑप्शन बनना है कि वो पैसा कैश में ही देगी। मतलब कहने का कि जस्ट अपोजिट एंट्री हो गई। कैसे? देखिए, सेंट्रल बैंक पे आप गए, आप यहाँ बैलेंस देखते हैं कि 20,000 है। जैसे 2,000 रुपीज़ आपने विड्रॉल किया, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि ये जो 20,000 है ये लेस होकर कितना हो जाएगा, 18,000 के। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, कैश। जस्ट अपोजिट पॉइंट है। तो कल वापस इसको हम रिपीट करेंगे, ये वाले मटेरियल को। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि किस तरीके से पैसा डिपॉजिट होता है, और विड्रॉल भी लगभग लगभग आप मान ही लीजिए। हालांकि कल पूरा एक बार रिपीट होगा, डिपॉजिट विड्रॉल और ट्रांसफर करके कल ये बाउचर हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके अलावा कोई डाउट कोई क्यूरी हो अब आपकी तो आप पूछ लीजिए। तो ये है हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से बैंक में पैसा जमा करा जाता है, निकाला जाता है। ट्रांसफ़र कल की बातें हैं, कल हम वापस एक बार जमा करेंगे, निकालेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सबसे पहला एक ऑप्शन है काउंटरा, जिसमें हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम बिजनेस में पैसा डिपॉजिट करते हैं हमारी बैंक में, विड्रॉल करते हैं, या फिर वन बैंक टू अनदर बैंक हम किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें वो वाला सेटअप नहीं आता। जैसे कई बार एक दिमाग हमारा चलता है कि पैसा ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के खाते में फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो यहाँ नहीं आता है। वो जो आएगा तो वो यहाँ पर आएगा पेमेंट में। तो काउंटर बेसिकली ये है कि भाई मेरे ही दो बैंकों में खाते हैं और मैंने ही एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र किया है। तो वो हमारा कल का पॉइंट है। तो आज का आपका काम ये है कि एक तो कल वाला पोर्शन आपको चलाना है, लेज़र वाला। वो तो आज आप ये चलाएंगे तो दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 बैंकों में आपको पैसा जमा करना है, और उसी बैंक से आप निकाल कर देखेंगे पैसा विड्रॉल होता है या नहीं होता है। और वापस देखना है तो जैसे मैंने दो बटन आपके साथ शेयर करी है यहाँ पर, एक तो हमारे पास है पेज अप और एक आप दिख रहे हैं पेज डाउन। तो जैसे ही आप एंट्री पर जाकर पेज अप करेंगे तो ये पिछले पेज आपको दिखा देगा, डाउन करेंगे तो आपको ये अगले पेज दिखा देगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा आज का।